हेलो फ्रेंड्स। आज की इस दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा सहारा है जिससे आप अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इंसान ऐसा नहीं है कि वो अपने दिल में अब कोई बात रख सके। आप जिसको अपना बहुत अच्छा साथी मानते हैं वही आपकी बातें बहुत ज़्यादा रिवील करता है। मेरी बहुत अच्छी काबिल दोस्त हैं जिसने ये चैनल बनाया है और इस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं देखती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी एक ऑडियो शेयर करनी चाहिए जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है। मेरी जब शादी हुई तो उससे पहले मेरे हस्बैंड से मेरी एक मीटिंग हुई। उससे पहले हमने फ़ोन पे बहुत बातें करी थी। 2014 में अक्टूबर में मैंने अपने हस्बैंड से फ़र्स्ट मीटिंग करी जिसमें मेरे सास और ससुर और मेरी साइड से मेरे मम्मी पापा आए। तो हमने एक दूसरे को देखा, पसंद किया। मेरी सास मुझे बोली कि ये मुझे मेरी बेटे की चॉइस पे नाज है और मैं इसे अपने साथ अभी लेके जाना चाहती हूँ। शादी वादी छोड़ो, बस एक छोटा सा रोका करेंगे और ये हमारी बहू बनेगी घर की। मेरे मम्मी पापा कहने लगे कि नहीं, हमारी एक ही लड़की है तो हमने इसकी शादी करनी है। जैसे तैसे करके एंगेजमेंट हमारी फिक्स हुई। सब दोनों तरफ परिवारों की रजामंदी हुई। एंगेजमेंट फिक्स हुई हमारी नवंबर में। हमारी हैसियत थी जितना हमने उतना सब कुछ किया। सबको गोल्ड वगैरह दिया। मेरी फैमिली में जो मेरी सास, जो मेरी इन लॉज की फैमिली है उसमें है मेरे सास ससुर, दादी सास और मेरे दो देवर और मेरे हस्बैंड। इन सब के लिए हमने गोल्ड वगैरह सब कुछ जितना हमसे हो सका, क्लोथ्स, कैश, सब के लिए सब कुछ दिया। जितना हमें कहा गया कि भाई इसका ऐसे करना है, इसका ऐसे ही किया। मेरी सास ने तब वहाँ पे थोड़ा सा शुरुआत जिसे कहते हैं दिखाने की, वो चीज़ शुरू कर दी। वहाँ पे हल्के सा एक इंडिकेशन दे दी। बनियों में होता है कि भाई आप एंगेजमेंट वाले दिन ही या शादी वाले दिन आप लड़की को अपने कपड़े वगैरह देते हैं जो वो पहन के रीति रिवाज फॉलो करती है। तो उन्होंने हमें दिया, अटैची समेत दिया। तो जैसे ही हम घर पहुँचे और हमें कहा गया कि आपको हमारे कपड़ों का अटैची मिल गया है, तो तन्वी सेड कि नो, हमारे पास तो कोई अटैची नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ गया अटैची, हम तो आपके लिए लेकर आए थे, हमने आपको बोला था कि ये लेके जाना। तो हमने सारा चेक किया। जो रिलेटिव्स आए थे उनको बोला कि आप ज़रा चेक करिए आपकी किसी गाड़ी में तो नहीं चला गया है। सब ने चेक किया, नहीं। हम होटल में गए, हमने होटल में जाके सीसीटीवी कैमरा खुलवाया कि भाई वो अटैची कहाँ गया, कहाँ। क्योंकि सास ये कह रही थी वो चोरी हो गया, चोरी हो गया। तो अच्छा नहीं लगता ये चीज़ कि भाई कुछ शुभ टाइम पे आप ऐसी चीज़ें आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिलें। तो सीसीटीवी में नज़र आया कि वो जो अटैची था वो खुद उनके हस्बैंड, मतलब मेरे जो ससुर हैं, वो खुद वो अटैची उठा के अपनी गाड़ी में रख रहे हैं। और उसके बाद जाते हुए ऑन द वे उन्होंने हमें फ़ोन किया ऐसे। तो हमने फिर सारा उन्हें रिकॉल करवाया कि ये अटैची हमें सीसीटीवी में दिख रहा है, आप लोग ही साथ लेके जा रहे हैं, आपने अपनी गाड़ी में रखा है, हमारे यहाँ किसी रिलेटिव की गाड़ी में नहीं आया है। देन शी अपोलोजाइज्ड कि ओहो सॉरी बेटा, मुझे लगा कि हमने आपको दे दिया है, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि भाई ये भाई ऐसे कहीं किसी और के हाथ ना लग गया हो एंड ऑल दैट। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो सारी चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद हमारी शादी फिक्स हुई फरवरी में। फरवरी में जैसे ही शादी फिक्स होनी थी उससे एक महीने पहले ही मेरी सास का फ़ोन आया कि हम बनिए लोग हैं और हमारे में मिलनियाँ होती हैं। तो मैं समझ गई। तो मैंने कहा हाँ जी मम्मी जी आप बताइए आप कितनी मिलनियाँ करवाना चाहते हैं। देन शी सेड कि 30 मिलनियाँ होंगी हमारे में। मेरे उस टाइम सुन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में 30 मिलनियाँ नहीं देखी हैं, चाहे वो बनियों में भी हो, पर मैंने सुनी भी नहीं है आज तक 30 मिलनियाँ। तो उस टाइम तो मैंने फ़ोन पे ये कहा ओके मम्मी जी हम देखते हैं, कह के फ़ोन काट दिया। लेकिन अब ये था हमें कि हम जो भी चीज़ करें अच्छी करें। ये ना हो कि भाई कल को किसी को कुछ करे भी किसी के लिए और फिर वो आगे से उस चीज़ को कर्स करे कि नहीं इन्होंने तो किया ही क्या है, इससे अच्छा तो ना ही करते ये सब कुछ। तो हमने पहले ही प्लान बना रखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा
4 मिलनियाँ या 5 मिलनियाँ, इससे ज़्यादा नहीं हम करेंगे। तो उसी हिसाब से हमने अपना बजट तैयार कर रखा था, लेकिन एकदम से 30 मिलनियाँ सुन के तो मुझे भी बहुत अजीब लगा। देन मेरे फादर ने फ़ोन किया, मेरे फादर इन लॉ को, कि भाई हम देखो इतनी मिलनियाँ नहीं कर सकते हैं, तो आप बता दीजिए। एक आधी होगी या 3-4 बैठती है तो हम कर सकते हैं, वो भी अच्छी करेंगे, लेकिन इतना हम नहीं कर सकते हैं। मेरे ससुर जी कहते कि आपको ये 30 मिलनियाँ बोलनी किसने हैं। देन उन्होंने बताया कि समधन होने वाली समधन जी ने बोली है हमें। तो ओके फाइन, ठीक है, बात वहाँ पे कट गई। मेरी बात होती है मेरे हस्बैंड से, होने वाले हस्बैंड से। वो बताते हैं कि मेरे ससुर जी ने सास को बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाली कि तुम होती कौन हो ये कहने के लिए कि भाई इतनी मिलनियाँ हम कोई ख़रीद के थोड़ी ला रहे हैं, इतना नहीं, तुमने कुछ भी नहीं बोलना है इस बारे में, और वो जितना जो उनके बल में होगा वो करेंगे, वो नहीं भी करते हैं तो हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने अपने ससुर जी की मिलनी करी उस टाइम पे, और जैसे तैसे हुआ, हमने बहुत अच्छे से जितना हमसे हुआ हमने किया। उसके बाद हमारी शादी हो गई। हमारी शादी में मेरी सास की ख्वाहिश थी कि भाई हम वैष्णो देवी जाएं, तो हमने वो पूरा का पूरा ट्रिप मेरी मम्मा ने स्पॉन्सर किया हुआ था। उन्होंने मेरी सास जो है कभी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठी थी, तो उनको स्पेशली हेलीकॉप्टर की टिकट्स वगैरह करवाई गई उनके लिए, और ये सब कुछ मतलब अरेंज किया गया। तो इसके बाद ये सारा का सारा ट्रिप हो गया। जब हम वापस आए तो हाँ, मैं थोड़ी सी बात बताना भूल गई यहाँ पे, कि जब शादी हुई तो शादी में इन्होंने जो तमाशा किया वो ये था मेरी सास ने, कि जब वो स्टेज पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए आए तो उन्होंने अपना फ़ोटो खिंचवा ली हमारे साथ। तो उन्होंने एकदम से शाउट करना शुरू कर दिया, मेरा बैग कहाँ गया, मेरा बैग कहाँ गया। उसमें सारी बहू की ज्वेलरी पड़ी थी। हम सारे शॉक्ड हो गए, मेरा फेस का रंग उड़ गया एकदम से कि अब ये क्या हो गया भाई। तो और ऊपर से मेरे पास मेरे मम्मी पापा भी नहीं थे, क्योंकि वो सारे बिजी थे शादी की तैयारियों में, रिलेटिव्स को देखना सब कुछ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपका फ़ोन कहाँ है। तो मेरी सास ने कहा कि फ़ोन उसी बैग में ही है जिसमें ज्वेलरी है। मेरे हस्बैंड ने वहीं बैठे बैठे फ़ोन किया, फ़ोन उठाया। फ़ोन किसने उठाया? जो जिसको मेरी सास अपना वो बैग हैंड ओवर करके आई थी। मीन्स मेरी सास फ़ोटो खिंचवाने से पहले, स्टेज पे आने से पहले अपना हैंड ओवर करके आई है किसी को बैग, और स्टेज पे आते ही हल्ला मचाना शुरू कि मेरा बैग चोरी हो गया, मेरा बैग चोरी हो गया। सारे वेटर्स को वहाँ बुला के तलाशी लेने की अभी शुरुआत ही की थी, और वहाँ पे एकदम से फ़ोन उठाया उनके रिलेटिव ने कि भाई भाभी ने तो मुझे हैंड ओवर करके गई है बैग, तो मेरे पास है, सेफ़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो एकदम से याद आया मेरी सास को कि ओह, ये तो मैं हाँ करिश्मा को देख के आई थी अपना बैग। तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा मीन्स शर्मिंदगी महसूस हुई मेरे सास ससुर को कि भाई ये क्या हो गया। मेरे पापा जो थे वो आए वहाँ पे, जैसे ही वेटर्स की तलाशियाँ शुरू हो रही थी, तो मेरे पापा ने जैसे ही पता लगा उनको कि भाई बैग मिल गया है, मेरे पापा ने हाथ जोड़ के उन वेटर्स के सामने, सबके सामने शर्मिंदा होके माफ़ी मांगी। मेरे पापा एक रिटायर्ड कर्नल हैं, बट फिर भी फ्रॉम ही इज़ डाउन टू अर्थ, और उन्होंने अपना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई कि नहीं, जो हो रहा था होने जा रहा था और जो हुआ वो गलत था। मेरे फादर ने मेरे फादर इन लॉ को समझाया कि ये चीज़ ठीक नहीं है, हर फंक्शन पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, ज़रा ध्यान रखिए। मेरे सास को भी उस टाइम रियलाइज़ करवाया गया कि नहीं, ये चीज़ गलत हो रही है, हर चीज़ पे कुछ ना कुछ ऐसे किया जा रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखी जाए। एनी हाउ, हमने फिर भी सबको खुश किया, वैष्णो देवी का ट्रिप किया इनके लिए, हेलीकॉप्टर की टिकट्स करवाई, सब बहुत खुश थे। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए कि हम ये इतना भी अरेंज कर पाए, कि मैं तो खुद, हमारी फैमिली नहीं बैठी थी कभी हेलीकॉप्टर में। चलो जो हुआ अच्छा हुआ। फिर जब विदाई का टाइम आया कि भाई सॉरी फेरे लेने का टाइम आया, कि जब लेडी जो है बहू जो है वो फेरा डालने जाती है अपने घर पे,
तो विदाई के टाइम पे मेरी मम्मी ने खुद ही कह दिया था कि भई आप इसको फेरा डलवाने के लिए लेके आइएगा और इस दिन लेकर आइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। तो ठीक है जी। जिस दिन फेरा डालने जाना था उसे एक दिन पहले मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि मम्मी जी कल फेरा डालने जाना है, तो आप बता दीजिए कि मतलब कितने बजे चलेंगे कल। तो वहाँ पे उनके नखरे शुरू हो गए कि नहीं बेटा, हम आपकी तरफ से तो कोई कॉल आया नहीं है आपके मम्मी पापा का, हम ऐसे कैसे चले जाएं। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको विदाई के टाइम पे कह तो दिया था उन्होंने। तो कहते कि नहीं, विदाई के टाइम पे तो कोई ऐसा मुझे तो सुनाई नहीं दिया था, तो कॉल आएगा तो देखो मैं तभी जाऊंगी। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके कॉल करवाया कि भाई वो नहीं आ रहे हैं, तो आप एक बार उन्हें कॉल कर दो कि वो आ जाए। ठीक है, मेरे सास और ससुर को इनवाइट किया गया दोबारा से कि भाई आप आइए फेरे के टाइम पे। तो उस टाइम पे भी हाँ, ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम ऊंचे हैं, हम लड़के वाले हैं और आप नीचे हैं, लड़की वाले हैं, तो इसलिए आप नीचे हैं। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगी कि जब आपको एक चीज़ बोल दी गई है, आपने हामी भर दी है, फिर उस चीज़ के लिए आप दूसरे को लेट डाउन कर रहे हैं कि नहीं आप दोबारा हमें बोलें। तो थोड़ा मतलब अजीब सा लगा बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हमारे यहाँ 14 दिन की रस्म होती है कि जिसमें लड़की जो है 14 दिन के बाद किचन में एंटर करती है। और मैं सच बताऊँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता था क्योंकि मैं शुरू से ही एक सिंगल चाइल्ड रही हूँ। मुझे खाना बनाना नहीं सिखाया गया या मैंने खुद भी इंटरेस्ट नहीं लिया, और मैं हमेशा जॉब में स्पोर्ट्स में आगे रही हूँ। मैंने करनाल को स्पॉन्सर अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट में स्विमिंग चैम्पियनशिप में थर्ड रह चुकी हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पुश किया है स्टडीज़ के लिए, जॉब के लिए और अपना स्पोर्ट्स के लिए। तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था। 14 दिन के बाद जो रस्म होती है कि उसमें आप लड़की बहू जो है वो कुछ मीठा बना के लोगों का मीन्स मुंह मीठा कराती है, कुछ स्वीडिश बना के। मुझे नहीं आता था, मेरी सास ने उस टाइम हलवा बनाया, और जो भी शगन वगैरह देना होता है उस टाइम पे वो मुझे नहीं मिला। आई सेड ओके, जब मुझे नहीं आता, मैंने नहीं बनाया, तो मुझे उस चीज़ का चाहिए भी नहीं। तो इसके बाद थोड़ा सा मेरी सास बोलने लगी कि देखो इसे तो खाना बनाना नहीं आता है, अब कैसे चलेगा हमारा, हमें कौन खाना बना के खिलाएगा। ऐसे ऐसे करके बातें होने लगी। तो सारे कहने लगे कोई बात नहीं, नहीं आता उसे तो सिखा दियो, कोई ज़्यादा करने इशू इस चीज़ का बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट शी डिडंट सेड मी अ सिंगल वर्ड। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि भाई मैं आगे आऊँ या कुछ ऐसा। तो मार्च फरवरी में मेरी शादी हुई। मार्च में मेरे जो ससुर हैं वो नेपाल चले गए, वो ओशो से जुड़े हैं, तो वो हमेशा मेडिटेशन के टूर पे बाहर ही रहते हैं। मेरी सास जो है वो मई में मैक्लोडगंज चली गई घूमने के लिए। के बाद जो ये लोग तो सारे चले गए, मेरी सास भी चली गई, मेरे ससुर भी चले गए। हमने अपना हनीमून तक सेलिब्रेट नहीं किया। हमने अपना हनीमून सेलिब्रेट किया जून में। हम जो पहले शादी के बाद गए थे वो सिर्फ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कि एक चलो अब शादी की शुरुआत हो रही है, धार्मिक तौर से की जाए, उसकी आशीर्वाद लेके की जाए। तो वहाँ हमने आरती भी अटेंड करी थी, उस चीज़ की भी टिकट्स ली थी। मेरी सास बहुत ज़्यादा धार्मिक है, तो इसलिए हमारा ये था कि चलो सास को खुश रखें, क्योंकि सारी ज़िंदगी सास ने ही साथ रहना है। तो हमने आरती भी अटेंड करवाई थी। उन्हें बहुत खुश थी कि मैं टीवी पे आई हूँ, मेरी फ्रेंड से मुझे देखा है कि ये देखो ये रौमिता की सास बैठी हुई है या ये है। तो उसके बाद सारे घूमने चले गए। हमने अपना हनीमून जो है वो जून में इम्प्लीमेंट किया। मैं अपनी दादी सास को खुद देखती थी। मेरी दादी सास जो हैं वो 90 ईयर्स ओल्ड हैं, और अब जो बुज़ुर्ग बंदा होता है उसकी सेवा से हर कोई दूर भागता है, हर कोई। लेकिन मैं एक नई नवेली दुल्हन थी, हाथ में चूड़ा पहना हुआ था, और मुझे यहाँ पे सिर्फ दादी सास के साथ और अपने हस्बैंड के साथ इस घर में अकेला छोड़ दिया गया था। तो मुझे वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी थी। एक तो किचन का देखना था, मुझे किचन का कुछ नहीं आता था। तो मेरी दादी सास जो 90 ईयर्स ओल्ड हैं, वो उन्होंने कहा मुझे कि आ बेटा, मैं तेरे को खाना बनाना सिखाती हूँ। मेरी सारी सास की जिम्मेदारियाँ मेरी दादी सास ने पूरी करी हैं। उन्होंने बहुत अफेक्शन दिखाया है मुझे अपने लिए। अगस्त में मेरे देवर की एंगेजमेंट हो गई, और वहाँ पे भी मेरी सास का थोड़ा एरोगेंट नेचर मुझे देखने को मिला।
उसमें ये था कि मेरे मम्मी पापा आए थे, तो लड़की वाले जो थे, मतलब मेरी जो देवरानी के घर वाले थे, उनकी साइड से उन्होंने मेरे मम्मी पापा की भी मिलनी करवाई। तो घर आए जब, तो 4 दिन बाद मेरे से झगड़ा किया इस चीज़ के लिए कि भई तुम्हारे तो मम्मी पापा की मिलनी बनती नहीं थी, फिर भी तुम्हारे मम्मी पापा की मिलनी करवाई है तो उसे वापस करो। देन आई सेड कि मम्मी जी आप कितना तमाशा करेंगी? हर चीज़ में आपने तमाशा किया। और मैंने कहा अगर उन्होंने करवाई भी है तो उन्होंने आपको दिया भी तो है। मैंने तो आपसे नहीं माँगा, या उन्होंने आपसे नहीं माँगा कि भई हमने जो भी मिलनियाँ करवाई हैं जिसका नहीं भी हक बनता वो भी आप वापस करो। तो मेरी मदर इन लॉ थोड़ा ठंडा पड़ गई कि ये आगे से जवाब दे रही है। तो इस चीज़ के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील होने लगा कि हर चीज़ के लिए, हर एक फंक्शन होता है, खुशी का चीज़ होती है, उसमें भी इन्होंने कुछ ना कुछ मूड ख़राब करवा देना है। नवंबर में मेरे देवर की मैरिज हो गई। उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा खुंदक निकाली और इन्होंने सबकी मिलनियाँ करवाई, जो भी इनके मतलब नान के साइड के थे, जो भी मेरी सास की साइड के थे, चाहे वो इनके भाई हैं, बहन है, भतीजे हैं या जीजा हैं, सबकी इन्होंने अपनी मिलनियाँ करवाई। लेकिन जो घर में है तुम्हारे, मतलब कि मैं जेठानी बनने जा रही हूँ, मेरी मिलनी नहीं करवाई गई। मेरे सबके, जो मैं इस छत में जिस किसी के साथ भी रहती हूँ, उन सबकी मिलनियाँ करवाई गई हैं एक्सेप्ट कि मेरी। चलो जैसे भी मैरिज हो गई, 2 दिन बाद मैंने अपनी सास से पूछा, मैंने कहा मम्मी जी सारे मेरे को बोल रहे थे कि भई तेरी मिलनी नहीं हुई, बाकी सबकी हुई है और तेरी तो बनती थी, तू तो जेठानी बन रही है। तो आगे से मेरी सास को ये चीज़ बुरी लगी कि मैं उनसे पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा कि ये तो जो है मिलनियाँ जो है ना वो बड़ों की होती हैं। तो मैंने कहा कि मम्मी जी मैं भी तो जेठानी बड़ी ही हूँ, मैं कोई उसकी देवरानी थोड़ी बनी हूँ। तो देन शी सेड कि नहीं, ये बात तो ना तुम्हें लड़की वालों से ही पूछनी चाहिए थी। तो अब नहीं पूछ सकते हम ये चीज़ इन्होंने वहाँ कह के ख़त्म कर दी कि भाई ये चीज़ उन्हीं पे डाल दो जिसने करी है। ओके फाइन, कोई बात नहीं। बात लेकिन मेरे दिल में तब से कहीं ना कहीं वो चीज़ शुरू हो गई थी कि हाँ ये मुझे निगलेक्ट कर रही हैं। हम ऊपर रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, और मेरा देवर जो है वो फरवरी 2016 में बाहर चला गया, फ़ॉरेन चला गया और उसकी जॉब लग गई। और मैं और मेरी जो देवरानी है वो इकट्ठे ही प्रेग्नेंट हुए थे। मैं प्रेग्नेंट हुई थी जून फर्स्ट वीक में, और मेरी जो खुशी थी वो भी बांट ली गई, क्योंकि मेरी देवरानी ने भी अगले ही हफ्ते मींस जून सेकंड वीक में उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुना दी। तो मेरी वो चीज़ भी कहीं ना कहीं डिवाइड हो गई थी। आगे की कहानी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें चैनल को।